नमस्कार, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मेघा डहाके मेघाज इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि बच्चों पे कौन से संस्कार लगाएं जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पहले हमने देखा जो वीडियो है वो भी संस्कार से रिलेटेड ही था, इसी से रिलेटेड था, बट वो देश के प्रति बच्चों पे कैसे संस्कार करें, कौन से संस्कार लगाएं ये था। बट आज का अच्छा इंसान बनने के लिए उसमें कौन से ऐसे अच्छे गुण हैं जो बच्चों में होना ज़रूरी है, वो आज हम देखेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसकी सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और अपनी फैमिली जो परिवार होता है वो बच्चों की पहली पाठशाला होती है जहाँ से वह अच्छे संस्कार सीखता है। सबसे पहले देखेंगे भगवान की आस्था। भगवान में बच्चों में कैसा विश्वास होना चाहिए, किस तरह से उनको विश्वास दे सकते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। अपने बच्चों को यह संस्कार दे कि वह सबसे पहले भगवान में विश्वास करे, बिकॉज भगवान के प्रति होना बहुत ज़रूरी है और यही आपको अपने बच्चों को सिखाना है। तो बच्चों को यह संस्कार दे कि वह भगवान में विश्वास रखे। सिर्फ 3 लोग होते हैं हमारे लाइफ में जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। पहला तो हम खुद, सेकंड होते हैं माता पिता और थर्ड होता है भगवान। भगवान के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास जो भगवान में विश्वास रखने से सही काम करने की प्रेरणा मिलती है। अब ये एहसास दिलाए कि भगवान सब कुछ देखता है, जो भी हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं वो सब भगवान हमें देखते रहता है और हमें हमारे लाइफ में अच्छे ही कर्म करना चाहिए जिसकी वजह से हमें किसी को प्रॉब्लम ना हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। यह हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। जब भी आप खुद भगवान की प्रार्थना करते हैं तब आप बच्चों को साथ में लेके प्रार्थना करिए ताकि वो भगवान की रचना कैसी होती है, भगवान की पूजा कैसे की जाती है। सुबह स्कूल में जाने के पहले बच्चा जब नहाता है, नहाने के बाद उनको सबसे पहले भगवान की प्रेयर करने के लिए बोलिए। वैसे ही और इसी से ही उनको एक अच्छी आदत लगेगी कि भगवान की प्रार्थना करना, भगवान में विश्वास रखना। आपको भी पता है कि भगवान हमारे साथ में होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उसकी प्रार्थना करना, उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और यह गुण अपने बच्चों में अवश्य दिलाए। सेकेंड है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, हॉनेस्टी। हमें बच्चों को सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए और ईमानदारी की आदत डालो, वो तभी उनको ईमानदारी की आदत पड़ेगी जब आप ईमानदारी से बाकी लोगों के साथ बिहेवियर करते हो। अगर आप लोगों के साथ झूठ बोलते हो, अगर आप लोगों के साथ विश्वासघात करते हो तो बच्चा भी यही देखेगा और बच्चा भी यही करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप जब भी बच्चों के सामने कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा या फिर बुरा, सोच समझ कर कीजिए। बिकॉज़ बच्चा जब भी हमें देखता है तो हमें ही फॉलो करता है, बिकॉज़ हम उनके पहले गुरु होते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में बोल ही दिया है। तो आप जब भी कुछ भी करते हो तो आसपास ज़रूर देखिए कि हमारा बच्चा हमें सुन रहा है और इसीलिए आपको जो भी बोलना है लोगों के साथ वो सही बोले, उनके साथ ईमानदारी से पेश आए। बहुत से पेरेंट्स को छोटा मोटा झूठ बोलने की आदत होती है, जैसे कि फ़ोन पे कोई भी अगर आप घर पे हो और आप फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहे हो तो उनको बोल रहे हो कि नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर कहीं हूँ और मुझे आने में बहुत देर लगेगी। और आपका बच्चा आसपास है और अगर हो सकता है वो खेल रहा है, वो अपने ही खेल में लगा रहा है, लेकिन उसका कुछ % ध्यान आपकी तरफ होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। वो भी सोचने लगते हैं कि मामा पापा तो घर पर ही है और वो तो फ़ोन पे मतलब डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो ये झूठ बोलना अच्छी बात है, बोलना कुछ गलत नहीं है, हम बोल सकते हैं। और इसीलिए जब भी आप फ़ोन पे बात करते हो या फिर पर्सनली किसी के साथ फेस टू फेस बात करते हो तो सोच समझ कर बोलिए ताकि बच्चे पे आपका कुछ गलत प्रभाव ना पड़े।
ऐसी बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं। हमें लगता है कि ये छोटी-छोटी बातों में झूठ बोलना कुछ गलत बात नहीं है, बट इसी छोटी-छोटी बातों से बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, हम झूठ बोल सकते हैं। ता मम्मा-पापा तो बोलते हैं और तो हम क्यों नहीं बोल सकते? और वो डायरेक्टली अपने आप को भी बोल सकते हैं कि मम्मा-पापा आप तो झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलना अच्छा है, हम भी झूठ बोलेंगे। पर नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आप उसी वक्त उनको समझाइए कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है और एक झूठ बोलने के लिए हमें हज़ारों झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी के साथ बात करो तो जो सच है वही बोलना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये भी समझाइए कि अगर आपने एक आध दो बार झूठ बोल लिया, हमारा व्यक्तिमत्व बन जाता है कि नहीं, ये बच्चा झूठा है और उसके ऊपर विश्वास करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और बच्चों को यह भी विश्वास दिलाएं कि नज़र उनकी तरफ हर वक्त रहती है। जो भी छोटा मोटा काम करते हैं, आप अगर किसी भी काम में व्यस्त हो, बट आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान ज़रूर दें। वो क्या कर रहा है, किसके साथ क्या बात कर रहा है, वो कौन सी हरकत किस तरह से कर रहा है, ये जानना और इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप बड़ा होने के बाद आप उस पर ध्यान इतना ध्यान नहीं दे सकते जितना आप जब बच्चा छोटा होता है तब आप दे सकते हैं। तब तब अगर आपने उनको टोका या फिर उनको समझाया तो वो समझ भी लेंगे। अगर वो बड़े हो गए और फिर आप सडनली उनके ऊपर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे या फिर उनको कुछ डांटने की कोशिश करेंगे तो उनका जो मेंटालिटी है वो चेंज हो जाएगी आपके प्रति। और इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है तभी से, अभी बच्चा अगर अभी गलती कर रहा है और आप 2 दिन के बाद उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। थर्ड है बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ओल्ड पीपल। अपने बच्चों को बुजुर्गों के प्रति इज्जत करना सिखाइए, उनका सम्मान करना सिखाइए, उनकी सेवा करना, उनकी बात मानना, उनकी मदद करना, ये भी उनको सिखाइए। ये सिखाने की मतलब उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बड़ों के साथ कुछ अच्छा बिहेवियर करते हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेते हैं और उनको वही से एक आदत लगती है। अगर आपके माता पिता से बदतमीजी से पेश आते हैं, उनकी सेवा बिल्कुल नहीं करते, उनकी मदद भी नहीं करते, तो बच्चा क्या खाक सीखेगा? बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। और इसके लिए आपको भी उनकी हेल्प करना, आपके घर पे जो माता पिता है उनकी हेल्प करना, उनकी सेवा करना है। जो बाहर के लोग होते हैं उनके साथ भी अच्छा ही बिहेवियर रखें। जो बड़े होते हैं उनका सम्मान करो। ऐसा नहीं कि उनके मुंह पे ऊपर आप कुछ अच्छा बात कर रहे हो और वो जाने के बाद उनके ही बारे में कुछ गलत बात कर रहे हो, तो बच्चा भी यही देखता है और ऐसे ही करता है। मैंने ये खुद अपने आँखों से देखा और ये बात मैं आपको पर्सनली बताना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा ज़रूर सोचें। बिकॉज़ बच्चा भी डायरेक्टली वही बोलते हैं। अगर आपके माता पिता के साथ बदतमीजी से पेश आते हो, उनका सम्मान नहीं करके उनकी सेवा भी नहीं करते, तो पक्का आपके बच्चे भी आगे जाके यही करेंगे और यही सीखेंगे। और ये बात यही ख़त्म नहीं होती, तो आपके साथ भी आप ही के बच्चे ऐसा ही बिहेवियर रखेंगे क्योंकि आपने ही उन्हें प्रेरित किया है इस बात के लिए। फोर्थ है सहन शक्ति, पेशेंस। आजकल के दौर में बच्चों में यह गुण बहुत कम दिखाई दे रहा है। अपने बच्चे के अंदर पेशेंस रखने की आदत डालिए। आगे के जीवन के लिए यह गुण होना यह है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि हमारे पास जो नहीं है, हमारे पास जो नहीं था, हमें जो कुछ भी करने के लिए नहीं मिला वो हम हमारे बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, वो हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, कम पैसा है, जितना भी है, जो भी है, बट आप बच्चों को पेशेंस रखना कैसे सिखा सकते हो? जब भी बच्चा आपको बोलता है कि मुझे कुछ टॉयज़ चाहिए या फिर मुझे कुछ भी चाहिए, तो उनको इमीडिएटली वो चीज़ ला के मत दीजिए। उनको पेशेंस रखना, इसी बात से हम उनको सिखा सकते हैं। अगर बच्चा आज बोलता है तो उसके 15 दिन के बाद बच्चों को वो चीज़ ला कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि बच्चा रोज़ रोज़ बोल रहा है और उस बात को लेके हम बहुत चिड़चिड़ा महसूस होता है। बिल्कुल चिढ़ हुई है। उस इसी बात से वो पेशेंस रखना, एक सहन शक्ति अपने अंदर वो
डाल सकता है, इसी से उनको ये आदत पड़ सकती है। अगर बच्चे ने अभी बोला है और दूसरे दिन ही आपने उनको जो भी चाहिए वो भी ला के दिया, तो वो पेशेंस नाम की जो चीज़ है उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये अगर कोई किसी को चिढ़ाता है तो आप उनको सिखा सकते हो कि किसी के चिढ़ाने की वजह से हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारे व्यक्तिमत्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अगर रोज़ रोज़ हमें चिढ़ाते और उनके ऊपर हम कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, तो वो खुद ही कुछ दिनों के बाद हमें चिढ़ाना या फिर जो भी परेशान वो हमें जिस भी बात से लेकर हमें परेशान करना चाहते थे वो खुद ही छोड़ देंगे। बिकॉज़ उनको ही लगेगा कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारा पेशेंस है, इसको हमने कुछ भी किया तो इसके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लगता है कि ये बात बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चे छोटी छोटी बात पे लेकर रोते हैं। हमारे भी बच्चे विदाउट एनी रीज़न हमें अगर कोई तकलीफ़ देने की कोशिश करता है, मारने पीटने की कोशिश करता है, तो तब हमें चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। तब हमें हमारा जो रिएक्शन है वो उनको देना ही। फिफ्थ, उज्ज्वल चरित्र, फाइन कैरेक्टर। अपने बच्चे के अंदर यह संस्कार डालें कि वह अपने चरित्र के प्रति सजग रहे। इसलिए इस धोखे और फरेब की दुनिया में वह अपने आसपास के लोगों और फरेबी दोस्तों से सावधान रहे। ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बच्चों पे लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके कुछ पार्ट्स हैं लेकिन मैं ये कंटिन्यू नहीं करूँगी बिकॉज़ मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है वो इस टॉपिक को लेके थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो मैं बीच बीच में इस टॉपिक को, इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो मैं डालती रहूँगी। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी हमने अभी बच्चों पे संस्कार लगाने की बात की है, तो ये कुछ अकेले की बात नहीं है। जो हम बच्चों पे अगर संस्कार लगाना चाहते हैं तो ये अकेले से नहीं हो सकता। इसके लिए हमारा पार्टनर, हमारा पूरा परिवार, हमारी फैमिली होना, बहुत हमारे साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पार्टनर जो है वो 100% मेरे साथ थे और इसीलिए हम हमारे बच्ची पे एक अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हो और इसके बाद भी हम हमेशा कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि हमने बहुत अच्छे संस्कार लगाए हैं। बस हम कोशिश कर रहे हैं और वो उसको फॉलो भी कर रही है। बस हमें यही चाहिए और आगे जाके भी हम यही करेंगे। तो मुझे लगता है हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है वो हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, अगर आपको अच्छे संस्कार देने हैं। अदरवाइज़ की सोच जो है कुछ अलग अलग होती है और इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों की सोच एक होना बहुत ज़रूरी है। और इसके यही था आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप नए व्यूअर्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप शादीशुदा हो तो बिछिया ज़रूर पहने। कोई औरतें मतलब इसको पहनना नैरो माइंडेड समझते हैं, छोटी समझते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।